Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Arwa Hatem and I am a diabetologist. आज हम डायबिटीज़ के ऊपर बात करेंगे, डायबिटीज़ और उसकी प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून में शुगर बढ़ जाती है। हमारे जिस्म को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी हमें हमारी ग़िज़ा से मिलती है। हमारा जिस्म एक और हार्मोन बना रहा होता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन का काम होता है कि खून में शुगर को कंट्रोल में रखना और जो शुगर को सेल्स में या दूसरी जगहों पे पहुंचाना जहाँ पे वो एनर्जी हमारे जिस्म को एनर्जी दे सके। अब अगर किसी भी वजह से इंसुलिन या तो नहीं बन रही या कम बन रही है या इंसुलिन अपना काम सही से नहीं कर रही, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं, तो फिर खून में शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है और डायबिटीज़ होती है। जब एक अरसे तक खून में शुगर ज़्यादा रहेगी तो फिर हमें डायबिटीज़ के अलामात नज़र आना शुरू होते हैं, जिसमें यूरिन का बार बार आना, बहुत ज़्यादा भूख या प्यास लगना, सुस्ती, थकावट रहना, हाथ पांव सुन्न हो जाना या फिर जख्म देर से भरने के चीज़ें नज़र आती हैं। उसके अलावा अगर यही शुगर बहुत लंबे अरसे तक खून में ज़्यादा रहेगी तो फिर हम डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चले जाते हैं, जिसमें डायबिटीज़ या ज़्यादा शुगर का होना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ा सकती है, आपकी आंखें मुतासर कर सकती है, आपके गुर्दों पे अफेक्ट कर सकती है, यहाँ तक कि आपके पाँव में ज़ख्म बनने के चांसेस भी बढ़ा देती है। तो डायबिटीज़ को समझना एक और चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि डायबिटीज़ पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि बहुत तेज़ी से दुनिया भर में बढ़ रही है। पाकिस्तान में 33 मिलियन लोग इससे मुतासर हैं और ये बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है कि पाकिस्तान में हर 3 में से 1 शख्स को डायबिटीज़ है, जबकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिससे 50 से 80% लग बचा जा सकता है। तो चले देखते हैं ऐसी क्या वजूहात है जिसकी वजह से डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और अगर हम उससे परहेज़ करें तो हम जो है डायबिटीज़ से बच सकते हैं या उसको बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्क्रीनिंग के ऊपर कि कौन से लोग हैं जिनके चांसेस डायबिटीज़ होने के ज़्यादा है। उसमें वो लोग जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा है। ये देखा गया है कि मेल्स में ज़्यादा डायबिटीज़ नज़र आती है। इसके अलावा वो लोग जिनके ख़ानदान में किसी को डायबिटीज़ है, ख़ास तौर से उनके वालिदैन में, या वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा है, जो हम BMI पे मेजर करते हैं, जो 23 से ज़्यादा आ रहा हो, या वो ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी में बेबी शुगर रही हो। तो ये सब लोगों को ख़ास तौर से चाहिए कि अपनी शुगर को चेक में रखें। अगर उनकी शुगर नॉर्मल आती है तो 3 साल में कम से कम 1 दफ़ा उनको अपनी शुगर चेक करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी शुगर की रेंज बॉर्डर लाइन पे आती है, जैसे प्री डायबिटीज़ में आती है, तो फिर साल में 1 दफ़ा आपको लाजमी शुगर चेक करनी चाहिए। अगर आपके ख़ानदान में या आपको किसी को शुगर है और आप हमें दिखाना चाहते हैं तो मैं अवेलेबल होती हूँ ज़वेरी क्लिनिक पे पीर, बुध और हफ्ते वाले दिन सुबह 11 से 1 के दरमियान, और इसके अलावा मैं पाक नाइट क्लिनिक पे भी होती हूँ सोल्जर बाज़ार पे मंगल और जुमे वाले दिन सुबह 10:30 से 12:30 बजे के दरमियान। चल अब हम बात कर रहे थे हमारी वजूहात की तरफ। तो ऐसी क्या वजूहात है? तो सबसे पहले जो वजह होती है डायबिटीज़ की वो है आपका वज़न का ज़्यादा होना, मोटापा। और मोटापा को अफेक्ट जो करता है वो आपका ग़िज़ा कर रहा होता है। आपका खाना पीना, जो हम बाहर का फास्ट फूड खाते हैं या तेल घी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो ये बहुत नुकसानदेह होता है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसी ग़िज़ा रखें जिसमें तेल घी का इस्तेमाल कम हो, चीनी नमक का इस्तेमाल कम किया जा रहा हो, फल सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, पानी का इस्तेमाल अच्छा करें। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो देखी गई है डायबिटीज़ को बढ़ाने में वो है आपका वर्जिश। आजकल गाड़ियों का इस्तेमाल या लिफ्ट वगैरह के इस्तेमाल से हमने पैदल चलना या सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत कम कर दिया है। तो हमें चाहिए कि हम ये चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में का पार्ट बनाएं। कम से कम वॉक को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। रिकमेंडेड है कि कम से कम आप दिन में 30 मिनट, हफ्ते में 5 दिन वॉक करें। लेकिन अगर ये ज़्यादा है तो हम कम से कम भी शुरू कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट से भी बेशक शुरू करें। लेकिन अगर आप रोज़ाना के तौर पे आप वॉक को या वर्जिश को अपना पार्ट बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा महसूस होगा। इसके अलावा एक चीज़ जो हम अक्सर भूल जाते हैं या रह जाता है वो है नींद का बेहतर होना। नींद से भी देखा गया है कि शुगर होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो अच्छी बात है कि अगर आप बेहतर नींद लें, स्ट्रेस वगैरह से कम स्ट्रेस लें।
तो ये अगर हम ये कुछ चीज़ें करते हैं तो ना सिर्फ डायबिटीज़ से बचा जा सकता है, बल्कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो इससे बेहतर कंट्रोल भी किया जा सकता है। अगर आप डायबिटीज़ के बारे में और मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो करें। इसमें और भी इंशाल्लाह आगे डायबिटीज़ के रिलेटेड वीडियोस पोस्ट होगी, तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें और लाइक करें। शुक्रिया।